अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी पोंजी स्कीम के बारे में जिसने ऐसे गरीबों को लूटा है जिनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो वकील कर सकें, वो अदालत में जाएं। मैंने पीएचडी की हुई है मैनेजमेंट साइंसेज में, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है। ये जो वक्त मैं गरीबों को दे रहा होता हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर, अपने जैसे लोगों को दे रहा होता हूँ, मुझे इस बात में कोई शर्म महसूस नहीं होती कि मैं गरीब घर से उठा हूँ। मैंने अपनी पीएचडी की तालीम फ़ीस बड़ी मुश्किलों से अदा की है, ख़ुद कमाई भी की, पढ़ा भी। उसके बाद जब जब मैं कंपनीज़ में काम करता था, मैंने अपने वालिदैन को भी सपोर्ट किया। तो मैं वहीं से आता हूँ जहाँ मैं ख़ुद एक सिपाही का बेटा हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि मैं जिन लोगों के बारे में बात कर रहा होता हूँ वो मेरे अपने लोग हैं। उनका दर्द मुझे महसूस होता है। मुझे पता होता है कि जब गरीब के घर से लाख रुपया निकलता है ना, तो उसकी दुनिया उजड़ जाती है। और जब गरीब किसी अपने आसपास के किसी इंसान से उधार भी लेता है, तो उधार लेने वाले के पास भी इतने पैसे होते हैं, इतने पैसे होते हैं कि उसको लेता है, वो दूसरे महीने उसको याद भी दिलाता है कि भाई मुझे मेरे पैसे दो। तो ऐसा नहीं होता कि किसी शख्स ने आपको लाख 2 लाख रुपए आपके अमीर दोस्त ने दिए, साल के बाद वो भूल गया, या आप लोग भी भूल जाते हैं। अभी आप जो लोग इंटरनेशनल कंपनीज़ में काम करते हैं या मुल्क से बाहर निकलते हैं, उनको लगता है यार लाख 2 लाख रुपए की कोई हैसियत नहीं होती। लेकिन गरीब जिनके लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, उनके लिए बहुत अहमियत होती है। ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट में या बी4यू जैसे स्कीम में जिन लोगों का लाख 1.5 लाख रुपया खर्च हुआ है, उनको पास तो कोई ज़रिया ही नहीं था पैसा देने का। कुछ गरीबों ने अपने घर बेचकर जो है ना इनमें पैसे लगाए। तो अब इनको मुख्तलिफ़ नाम से बार बार लूटा जाता है। ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ, इस वक्त मेरे पास सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का एक डॉक्यूमेंट है जिसके मुताबिक वो कहते हैं ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट स्कैम है, बी4यू स्कैम है। 116 और भी कंपनियों का कहा हुआ, नीचे मैं लिंक में दे दूँगा। तो ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के साथ और कंपनी है एपीपी प्रोजेक्ट्स एंड रियल एस्टेट प्राइवेटेड लिमिटेड, एपीपी रेस्टोरेंट्स कैफ़े प्राइवेट लिमिटेड, एपीपी शॉपिंग मॉल प्राइवेट लिमिटेड, एआईटीएस ट्रेड्स एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। ये इस्लामाबाद और लाहौर में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास जाकर रजिस्टर हुए थे। तो अब सवाल ये है कि क्या इनके यही नाम है? बिल्कुल नहीं, ये और भी कंपनियों के नाम पर ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब वो इस वक्त सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पे नहीं आ रहे, तो मैं आपको अभी उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता। लेकिन जो ही सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनको डिक्लेयर कर देगी, मैंने भेजे हुए नए नाम उनके कि भाई ये नाम से भी ये फ्रॉड कर रहे हैं, आप इनको पकड़ें। नैब में ऑलरेडी इनका केस गया हुआ है, एफआई में ऑलरेडी इनका केस गया हुआ है। ये जितने भी स्कैमर्स हैं, ये फ्रॉडियाँ हैं, ये गरीब इंसान की दो चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं। एक उनका खौफ, दूसरे उनकी लालच। दुनिया का कोई भी कारोबार आपके खौफ का हल नहीं देता, खौफ का जवाब किसी भी कारोबार में नहीं है, क्योंकि हर कारोबार में खदशा होता है कि नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये जो पोंजी स्कीमें हैं, ये आपके खौफ का जवाब देती हैं कि आपका जी कोई नुकसान नहीं होगा, हम आपको पैसे देते हैं। गरीब अपना पैसा उठा के उसको दे देते हैं। उसकी वजह यह है उनको कोई खौफ ही नहीं है। आपने अगर उनको लाख रुपए दिए, उसी में महाना आपको 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये देते रहेंगे। और जब तक आपके लाख पूरे होने वाले होंगे, उस वक्त आप जैसे लाखों और गरीब फंस जाएंगे जिनके अभी तक सिर्फ 5 हज़ार भी वापस नहीं हुए। तो इस तरीके से ये लोग मुनाफा करते हैं, पैसे कमाते हैं। नैब कोर्ट में भी इनका केस गया ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स का। तो गरीबों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ही लोग हैं, नाम बदल बदल के आते हैं। ये तकरीबन 2 लाख पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो स्कैमर्स हैं, ठीक है ना, जिनका काम ये 2 लाख पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं। आपको पता होगा अब कि कौन से लोग हैं। आज इस कंपनी के साथ हैं, कल उस कंपनी के साथ हैं। उनके पास कोई स्किल नहीं है जिससे वो कमा सकें। उन्होंने ज़िंदगी में कोई डिग्री नहीं ली, कोई क्रेडेंशियल्स नहीं लिए, उनके पास कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया है, ना वो कुछ कर सकते हैं। बातें आपको बनाएंगे, ख्वाब आपको बेचेंगे, आपसे पैसे लेंगे, उस कमीशन को दबोचेंगे, अपने जेब में डालेंगे, इंतज़ार करेंगे साल 2 साल, नई कंपनी आएगी, उससे फिर आपको लूटेंगे। इन लोगों को पहचानें जो आपके आसपास आ रहे हैं। और मैं इस चीज़ को, इस इंडस्ट्री को, इस पूरी इंडस्ट्री को डिस्करेज करता हूँ, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये पाकिस्तान में रेगुलेटेड नहीं है। अगर ये रेगुलेटेड होगी, अगर इसको कोई इदारा देखेगा, लेट्स से मैं आपको कहता हूँ या कोई भी कंपनी आपको कहती है कि यार मुझे इतने पैसे दो, मैं ये कारोबार करता हूँ। अब सवाल ये है कि फिर वो उसका ऑडिट कैसे करवाएगा? कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो पाकिस्तान में इनको देखेगा? कोई नहीं देखता उनको। क्या पता या ये ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट वाला बंदा या बी4यू ग्लोबल का जो फाउंडर है, वो पैसे लेकर अपने जेब में डालता हूँ, अपने बच्चों को पाकिस्तान से बाहर भेजता हूँ। क्या पाकिस्तान से, मैं आपको बताता हूँ, उस वक्त मैं मलेशिया में रहता हूँ। आपके पास अगर 2.5 लाख रिंगिट, 2.5 लाख रिंगिट हूँ, 2.5 लाख रिंगिट पता नहीं पाकिस्तानी कितने बनते हैं, मैं भी देख लेता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 लाख रुपये बन गए, 20-30-40 लाख रुपये। 20-30-40 लाख रुपये में आप यहाँ पे कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है ना, कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। अपने ख़ानदान के 3-4 लोगों को लेके आ सकते हैं इधर मलेशिया में। क्या 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 कर लेंगे आप लोग इन फ्रॉडियों का जो अरबों रुपये का कर चुके हैं?
تو یہ اپنا پیسہ یہاں بھیجیں گے، یہاں سکون سے لیں گے، سیکنڈ ہوم کا ویزا لیں گے. تو دبئی اس وقت دبئی میں جانا اور آسان ہو گیا ان لوگوں کے لیے. تو ہمارا تو ہمیشہ یہ مشن ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ اس طرح کی فراڈیوں کے ہاتھ نہ چڑھیں. اور اگر یہ لوگ پاکستان کے اداروں میں جاتے بھی ہیں انتہائی احترام کے ساتھ اداروں کے ساتھ. ڈبل شاہ کا آپ سب کو معلوم ہے کہ ڈبل شاہ نے 14 ارب روپے کا اسکیم کیا. جرمانہ کتنا کیا؟ 3 ارب کا. بی فار یو کا پوری دنیا چیخ کے کہہ رہی تھی، پورا میڈیا کہہ رہی تھی کہ یار 120 ارب روپے کا فراڈ کیا. جرمانہ آپ لوگ کتنا کریں؟ 4-5 ارب. تو وہ تو خوشی خوشی دے دے گا بھائی، وہ تو خوشی خوشی دے دے گا. سوال یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے ایسے غریب ہیں جو نیب کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں، جو ایف آئی اے کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں، جو کورٹ کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ اپنے پیسے آپ کاروبار میں لگیں، فزیکل کاروبار میں جائیں. ٹھیک ہے آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ آن لائن چیزوں میں نہیں لگا سکتے. دیکھیں ان چیزوں میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے بھائی کو کاروبار شروع کر کے دیں، اپنی بہنوں کو سلائی مشینیں لے کر دیں، خود اگر سرکاری نوکری کرتے ہیں اسلامک بینک میں انویسٹ کریں، اور سب سے بڑھ کر کسی غریب کے بچے کو پڑھا دیں تاکہ اس کا نسل سنور جائے، اس کا خاندان سنور جائے. ان فراڈیوں کو پیسے دینے سے یہ بات بہت بہتر ہے. یہی میری رائے ہے. اللہ آپ کا حامی ناصر اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھائیں. اللہ حافظ.